एक समय की बात है, रामनगर में राघव नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वे दोनों बहुत गरीब थे। उनके पास खाने के लिए भी ठीक से भोजन नहीं होता था। कई बार तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। माँ, ऐसे ही आखिर कब तक चलेगा? मैं तो अब पूरी तरह थक गया हूं। अब ये गरीबी और भूख मुझसे सहन नहीं होती। बेटा देखो, चिंता मत करो, एक दिन जरूर हमारी किस्मत बदलेगी। भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। बस हमें हिम्मत और भरोसा बनाए रखना चाहिए। राघव बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो गांव के सेठ माधव के खाने के ठेले पर काम करता था। हर रोज वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता, घर का सारा काम करता, अपनी माँ के लिए पानी भरता और फिर जल्दी जल्दी ठेले पर काम करने पहुंच जाता। ठेले पर राघव का काम आसान नहीं था। उसे बर्तन मांजने पड़ते, ग्राहकों को खाना पहुंचानी पड़ती, टेबल साफ करनी पड़ती और कभी-कभी देर रात तक काम भी करना पड़ता था। दिन भर भागदौड़ करने के बावजूद वो कभी शिकायत नहीं करता था। अरे नालायक, ये तूने क्या कर दिया? प्लेट तोड़ दी। तुझे एक काम भी ठीक से करना नहीं आता। अब तुझे आज का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, समझा? राघव बहुत ही उदास मन से घर लौट आया। उसके चेहरे पर दुख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। सेठ माधव की कड़वी बातें उसके मन को अंदर तक चोट पहुंचा चुकी थीं। रास्ते भर वह चुपचाप चलता रहा और अपनी किस्मत के बारे में सोचता रहा। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसके चेहरे की उदासी देखकर समझ लिया कि आज फिर कुछ बुरा हुआ है। लेकिन राघव ने अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। कुछ दिन बाद राघव अपने घर का काम पूरा करके थोड़ा देर से ठेले पर पहुंचा। उसे आते देखकर माधव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही राघव पास आया, माधव तेज आवाज में बोला, तुझे समय की कोई कीमत है भी या नहीं? हमेशा देर से आता है। दुकान का सारा काम रुका पड़ा है। नहीं, अब तुम मेरे ठेले पर मत आना। मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूं। जाओ, कहीं और जाकर काम ढूंढो। मुझे ऐसे लापरवाह आदमी की जरूरत नहीं है। माधव की बातें सुनकर राघव का दिल पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से जाने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसकी मेहनत और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रही। राघव बहुत निराश होकर गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अपनी बूढ़ी माँ की चिंता सताने लगी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। वह उदास होकर जमीन की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने राघव के चेहरे पर दुख और परेशानी साफ देख ली। वे धीरे धीरे उसके पास आए और शांत आवाज में बोले, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दे रही है। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? महाराज, क्या कहूं, आज मुझे काम से निकाल दिया गया है। मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया, फिर भी मेरे मालिक ने मेरी एक गलती की वजह से मुझे ठेले से हटा दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। घर में बूढ़ी माँ है, उनका खर्च कैसे चलाऊंगा, यही सोचकर बहुत दुखी हूं। देखो बेटा, एक काम चला गया तो क्या हुआ? दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। अगर इंसान के अंदर मेहनत और हिम्मत हो तो वो अपना नया रास्ता खुद बना सकता है। तुम चाहो तो अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हो। इतना कहकर साधु महाराज ने राघव को एक सोने का सिक्का दिया। वह सिक्का चमक रहा था और देखने में बहुत कीमती लग रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस सिक्के का सही उपयोग करना। इससे कोई छोटा मोटा काम शुरू करो और मेहनत से आगे बढ़ो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर सफल होगे। राघव ने दोनों हाथ जोड़कर साधु महाराज का धन्यवाद किया। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की चमक लौट आई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल गई हो। राघव बहुत खुश होकर अपने घर पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। कैसे माधव ने उसे काम से निकाल दिया, कैसे वह दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा था
और फिर कैसे साधु महाराज ने उसे हिम्मत दी और सोने का सिक्का देकर नया काम शुरू करने की सलाह दी। अगली सुबह राघव बहुत उम्मीद और उत्साह के साथ उठा। उसके मन में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। उसने साधु महाराज द्वारा दिया गया सोने का सिक्का बेच दिया और उससे अपने काम के लिए जरूरी सामान खरीद कर ले आया। राघव ने वही सब याद किया जो उसने माधव के ठेले पर काम करते हुए सीखा था। अपनी मेहनत और हुनर का इस्तेमाल करते हुए उसने एक छोटा सा ठेला लगाया और वहां स्वादिष्ट मटन पकौड़े के साथ साथ गर्मा गर्म मटन करी चावल बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस ठेले से निकल रही स्वादिष्ट खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। लोग हैरान हो गए क्योंकि गांव में पहली बार माधव के अलावा किसी और का मटन का ठेला लगा था। कई लोग दूर खड़े होकर राघव के ठेले को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसके नाक में मटन पकोड़ों और मसालेदार मटन करी की खुशबू पहुंची, वह खुद को रोक नहीं पाया। वह खुशबू सूंघते सूंघते सीधे राघव के ठेले के पास आ गया और उत्सुकता से बोला, भाई, यहाँ क्या बन रहा है? इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। ये है गर्मा गर्म मटन पकौड़े और स्वादिष्ट मटन करी के साथ चावल। एक बार खाओगे तो स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। क्या आपके लिए एक प्लेट लगा दूं? हाँ हाँ, जल्दी एक प्लेट लगाओ। इतनी शानदार खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। वह आदमी जैसे ही मटन पकोड़े का पहला निवाला खाता है, उसके चेहरे पर तुरंत बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह बड़े आनंद से खाने लगता है, मानो उसे इतने स्वादिष्ट पकौड़े पहले कभी खाने को नहीं मिले हों। फिर वह मटन करी और चावल का स्वाद चखता है। मसालों का बेहतरीन स्वाद और मटन की नरमी देखकर वह हैरान रह जाता है। वह खुशी से राघव की तरफ देखकर कहता है, वाह भाई, क्या स्वाद है! ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। अब लोग राघव के ठेले के दीवाने हो गए थे। उसके ठेले पर हर दिन भारी भीड़ लगने लगी। सुबह से लेकर रात तक लोगों की लाइन लगी रहती थी। कोई वहां बैठकर गर्मा गर्म मटन करी चावल और मटन पकोड़े खाता तो कई लोग अपने घर के लिए पार्सल भी लेकर जाते थे। राघव के खाने का स्वाद इतना शानदार था कि जो भी एक बार खाता वह दोबारा जरूर वापस आता। इतना ही नहीं, लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को भी उसके ठेले पर लेकर आने लगे। पूरे गांव में अब सिर्फ राघव के स्वादिष्ट खाने की ही चर्चा हो रही थी। धीरे धीरे राघव का छोटा सा ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर के गांवों से भी उसके मटन करी, चावल और कुरकुरे मटन पकोड़ों का स्वाद चखने आने लगे। राघव यह सब देखकर बहुत खुश होता था, क्योंकि उसकी मेहनत आखिरकार रंग ला रही थी।